पर प्राइम टाइम में अब वक्त है हमारी दूसरी बहस का, दूसरी चर्चा का। 24 मार्च यानी आज का दिन 24 मार्च 2015 इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A जिसे 2009 में अमेंड करके डाला गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि यह धारा पूरी तरह से अस्पष्ट है। लोकतंत्र में संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन धारा 66A से बोलने की आजादी पर असर पड़ रहा है। हालांकि 66A में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि खास तौर पे नेताओं पर निशाना साधता हो, लेकिन फिर भी हर किस्म के नेता 66A पर लपक पड़े और इसे अपने खिलाफ लिखी जाने वाली बातों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, किसी भी पार्टी के हों। पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 66A जो है वो नेताओं के हाथ की लाठी बन गया था। 66A के कई पीड़ित हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन पिछले सालों में इसके शिकार हुए। 23 मार्च 2015 यानी 2 दिन पहले बरेली के एक मौलवी की शिकायत पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए तस्लीमा नसरीन के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। 19 मार्च 2015 बरेली में ही 11वीं क्लास का एक लड़का विकी खान गिरफ्तार किया गया। उसने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के खिलाफ था। 5 मार्च बनारस में एक टूरिज्म अफसर को मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और आजम खान की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर डालने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया। 5 अगस्त 2014 को केरला में एक नौजवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने और फोटो लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर 2012 महाराष्ट्र में 2 लड़कियों को फेसबुक पर बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार पर पूरी मुंबई को बंद करने के औचित्य पर सवाल उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 30 अक्टूबर 2012 पुडुचेरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को भ्रष्ट कहने पर गिरफ्तार किया गया एक शख्स को। इससे पहले 6 सितंबर 2012 कानपुर में रहने वाले राजनीतिक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो अपने फेसबुक पेज पर एक ऐसा कार्टून लगा रहे थे जिसमें ऊंचे ओहदों पर भ्रष्टाचार और संसद पर टिप्पणी थी। 15 अगस्त 2012 को जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को ममता बनर्जी का कार्टून बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये तमाम बातें तो हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है उस फैसले का ये मतलब आप मत निकाल लीजिएगा कि अब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हैं। जोश और उत्साह इस फैसले पर काफी है, लेकिन फिजूल का जोखिम उठाना भी ठीक नहीं है। एक्ट ऑफ डिफेमेशन IPC 499, सद्भाव बिगाड़ने वाली धारा 153A, धार्मिक भावना को आहत करने पर लगने वाली धारा 295A, CRPC 95A, अश्लीलता से संबंधित धारा 292, ये सब अपनी जगह मौजूद है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और फिर 19(1) जिसके तहत अभिव्यक्ति की आजादी पर 6 तरह की पाबंदियां हैं। तो वो तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं और ये याद रखिएगा कि ख्यालों की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो अनलिमिटेड नहीं है। हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अलग अलग पार्टी और तमाम पार्टी जो है वो 66A को बचा के रखना चाहती थी, तो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया एफिडेविट भारत सरकार ने फाइल किया, मोदी जी की सरकार ने, उसमें क्लियरली कहा कि संविधान की धारा 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसी के अनुसार आप इंटरप्रेट करिए और ऑनेस्ट डिसेंट, क्रिटिसिज्म, इन सबों का हम कभी भी कर्टेल करने के पक्ष में नहीं है। तो होगा क्या आप 68(6) तो चले गया और उसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं जाएगी। लेकिन वही एनफोर्समेंट एजेंसीज अब पीनल कोड के द्वारा, उनकी धाराओं के द्वारा उनको हिरासत में लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार के आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रुकवाने के लिए, जनवादी अधिकार को रुकवाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की एक ही राय थी। पुलिस के हाथ में कोई कानून का कामकाज नहीं रहेगा, सोशल मीडिया में कुछ भी चलेगा। देखिए, सोशल मीडिया चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे पहलू भी है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत हो रहा है हमारे देश में। अगर अदालत के फैसले भी मायूस करेंगे तो कहां जाए पना।
इससे बड़ी मुल्क की बदनसीबी और क्या हो सकती है कि लोग अदालत के फैसलों को तब्दील करते हैं। तो बातचीत के लिए इस पर हमारे साथ पूरा जो पैनल है उनसे आपको मिलवा दें। हमारे साथ दिल्ली में यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं निनाद लाड, जो कि वकील रहे हैं श्रेया सिंघल के, जिन्होंने पिटीशन दायर की थी इस 66A के खिलाफ। जितिन जैन हमारे पास हैं, जो CEO हैं इंडियन इन्फोसेक कंसोर्टियम के, सोशल मीडिया कंसल्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर अब्दुल ढाडा जुड़ रहे हैं, और वो शाहीन, वो लड़की जो कि बाल ठाकरे के ऊपर जब कमेंट किया गया था उनके अंतिम संस्कार पर, जब जैसे मुंबई बंद हुई थी तो उस दौरान जो कमेंट करने पर गिरफ्तारी हुई थी, उनके वो अंकल हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, और लखनऊ से जुड़ रहे हैं मधुकर जेटली, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर हैं। निनाद, ये जो फैसला था, श्रेया सिंघल ने जब ये लड़ाई शुरू की 2012 में, जब उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, तो उस वक्त आपको लगा था कि ये इस मोड़ पे पहुंच पाएगा और ऐसा फैसला मिलेगा आप लोगों को? ऑप्टिमिज्म तो था। जिस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इस प्रोविजन में, हमें लगा कि ऑफ कोर्स बहुत ही वेग है, बहुत ही ब्रॉड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है हमारा, और जो 19(1)A और जो बाकी के जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसके तहत 100% हमें तो कॉन्फिडेंस था कि 66A जो है वो जाएगा। तो तमाम सरकारें जो थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो इसके खिलाफ रही है। बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तो वो आपके साथ, या हम कहें कि तमाम लोगों के साथ थी कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब सरकार में आई तो वो इसके खिलाफ दलीलें दे रही थी। कांग्रेस के समय तो ये कानूनी अमेंडमेंट आया था, तो आपको ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन था, तो ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल तो होगी? मुश्किल तो था। एक चीज़ है इसमें कि जो ये अमेंडमेंट हुआ 2009 में, तो जो संसद में इसका जब अमेंडमेंट हुआ तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और जो सिलेक्ट कमेटी भी थी पार्लियामेंट की, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है। बहुत बड़ा रिपोर्ट है, जो अमेंडमेंट्स जो संशोधन आने वाले थे उस पर कोई भी जिक्र नहीं है। तो पॉलिटिकल क्लास जो है ऑब्वियसली यूनानिमस था कि उनको ये लॉ चाहिए था। जी, जितिन जैन, ये आज का दिन जो है वो या ये जो फैसला है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितना बड़ा या कितना ऐतिहासिक फैसला है? इस फैसले को अब आने वाले सालों में अक्सर कोट किया जाएगा, ये जहां तक हमें सोशल मीडिया पर आज़ादी की बात है। देखिए, मेरे ख्याल से एक जश्न का दिन है और ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेट और साइबर इशू से जुड़े जितनी भी कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल करी गई हैं, शायद ये पहला जजमेंट है जो कि बहुत क्लियर कट है और सोसाइटी के फेवर में गया है। कोई बाकी जितनी पिटिशंस रही वो किसी ना किसी तरह तो डिसमिस करी गई, या उसको ये हाई कोर्ट में भेजा गया, या फिर उसमें से पार्शियल रिलीफ दिया गया, वो भी कुछ व्यक्तियों को। ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें पूरे कानून के ऊपर ही सवाल उठा दिया और उसको असंवैधानिक देते हुए साइड में रख दिया है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जिस दिन श्रेया सिंघल ने ये याचिका दायर करी थी, उस दिन मुझे याद है चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप कहाँ थे, इसका तो इंतजार हो रहा था। तो शायद मेरे ख्याल से फैसला उसी दिन लिख दिया जा चुका था और आज तो सिर्फ जश्न मनाने का दिन है। निनाद, जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कोर्ट में, उसमें एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि हम कुछ ऐसी, अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है या किसी तरह से किसी भी धर्म के गॉड को अगर अपमानित किया जाता है, तो इस तरह की आज़ादी नहीं हो सकती और इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए इस एक्ट की ज़रूरत है। ये जो दलीलें थीं, कोर्ट ने उसको कैसे देखा? हाँ, रिपीटेडली ये सरकार की तरफ से एक अटेम्प्ट रहा था कि जो फेसबुक से उन्होंने कुछ प्रिंट आउट्स लाए थे, ऑफेंसिव जो है, जो किसी भगवान के बारे में जो कोई फोटोशॉप करके कुछ लगाया गया था वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट, एक तो हमारा एक आर्गुमेंट था कि इसके लिए इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस ऑलरेडी है जी, और इन सब केसेस में जिनका जिक्र हमने किया था अपने पिटिशन में, हमने देखा कि 66A को इसलिए लगाया जा रहा था ताकि अरेस्ट आसानी से हो जाए, क्योंकि इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी प्रोविजंस है, हमने तो कहा था कि ये दिस इज इटसेल्फ इनफ। लेकिन 66A चूंकि इसको या तो मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर या कोई और ऑर्डर की जरूरत के बिना भी अरेस्ट हो सकता है, इसीलिए 66A को इस्तेमाल किया जा रहा था और दुरुपयोग किया जा रहा था। जी, हमारे साथ यहाँ पर मुंबई से डॉक्टर अब्दुल ढाडा भी जुड़ रहे हैं, जो शाहीन के अंकल हैं। आपके लिए आज बहुत राहत का दिन होगा, आपके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जो आप लोगों को पे गुजरा है 66A के तहत जिस तरह से गिरफ्तारी की गई थी, आज का जो फैसला था वो बड़ी राहत दे गया होगा।
जी हाँ, बहुत बड़ी राहत हुई है। आज तो हमारे घर में ईद जैसा माहौल है। जी। और ये जो इसका जो 66A का जो दुरुपयोग कर रहे थे, हाँ, किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, ये बंद हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। और शाहीन जो कि इसकी शिकार हुई, उनका आज क्या रिएक्शन था? जी, वो बहुत खुश है, इस बारे में काफ़ी खुश है वो। डॉक्टर अब्दुल, हमें आप उस दिन के बारे में ज़रा बताएंगे, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ था, पर आप लोगों ने इस इंसिडेंट को जिया है, इस हादसे जब उनको गिरफ्तारी हुई थी। बाल ठाकरे, हम सब लोगों को बता दें, याद दिला दें दोबारा कि बाल ठाकरे जब गुजरे थे और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए मुंबई जिस तरह से एक बिल्कुल बंद कर दी गई थी, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। मुंबई के वर्चुअल शटडाउन पे एक कॉमेंट किया था फेसबुक में, जिसके इतनी सख्त कार्रवाई उसके लिए की गई। तो वो जो दिन था, वो हुआ क्या था उस दिन, डॉक्टर अब्दुल? नहीं, ये जो फेसबुक पे उसने कमेंट डाला था कि ये जो भी बंद है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट, इज बिकॉज ऑफ द फियर। दिस वाज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पार्टी। जी, तो फिर हुआ तो क्या उस दिन? उन्होंने दूसरे उसके कुछ फेसबुक पर डालने के बाद उसकी फ्रेंड ने लाइक किया, लाइक करके तो फिर मीडिया में गया, तो यहाँ के लोकल पब्लिक ने उसको पिकअप किया और जाके कंप्लेन किया, और कुछ मॉब वगैरह आया और पुलिस में कंप्लेन भी किया, और पुलिस हमारे घर पे आई थी कि बोले हम आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और पुलिस स्टेशन चलो करके। तो उसमें हमारे कुछ पहचान वाले भी थे, उन्होंने भी हमको एश्योरेंस दिया कि कुछ नहीं होगा, तो उनके भरोसे पे हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने सब पूछा और वहाँ जाके भी डिटेन किया। जी, वो तो बहुत काली रात थी हमारे लिए उस दिन, हमारे पूरे फैमिली के लिए। जी, जी। मधुकर जेटली हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं और यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस वक्त। मधुकर जेटली, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी बहुत जिस वक्त ये जजमेंट आया है उससे बहुत पहले की बात नहीं है, जब आजम खान जो आपके पार्टी के अहम लीडर हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ एक लड़के विकी खान ने कहीं से कुछ एक पोस्ट डाला था जो उसने नहीं लिखा था, पर कहीं से उसने उसको लेके वापस पोस्ट कर दिया था और उसके लिए उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आज जब ये फैसला आया है, आप लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आप क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? आप इससे खुश हैं? नगमा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आज निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश की सबसे बड़ी संस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये निर्णय आया है, ये निर्णय सेक्शन 66A को जो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है, इसके लिए उसमें उन्होंने, कोर्ट ने ये व्यू लिया है कि ये विषय, ये बैड लॉ का विषय है, ये एक खराब कानून था, जिसके कारण ये कोई दुरुपयोग का बात जो आप बता रही हैं किसी एक विशेष नेता के बारे में, समाजवादी पार्टी के, या किसी अन्य दूसरे प्रदेशों में जहां जहां पर इसका दुरुपयोग हुआ है, या जो इसके बारे में जो अरेस्ट हुई हैं, उसको संज्ञान में लेकर के कोर्ट ने ये निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो 66A है उसमें जो कानून है और जो आधार है जिसके ऊपर की ये निर्णय लिया गया है, ब्रिटेन में दो अलग अलग कोर्ट्स ने एक ही कानून को, जो ये वहां से कानून को भारत में लाया गया है, उसमें दो अलग अलग कोर्ट्स ने दो अलग अलग निर्णय दिए हैं। और इसीलिए हमारे देश में अगर इस प्रकार के कानून के ऊपर कोई जांच एजेंसी कोई जांच करती है, तो दो अलग अलग जांच एजेंसियां दो अलग अलग निर्णयों पर पहुंच सकती हैं। और इसलिए कानून में जो प्रावधान है उसको स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने रिपील कर दिया और कहा है कि इस कानून तो को आप एक तरह से कह रहे हैं कि ये खराब कानून था, तो आप इस कानून को खराब मानते हैं? आप मानते हैं खराब कानून था और गया तो अच्छा हुआ? मैं नहीं मानता, मैं तो कोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं मानता, मैं तो कोर्ट की बात बता रहा हूँ। कोर्ट का फैसला तो हम सब जान रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको मैं पूछ रही हूँ कि आपका हम आपको बता रहे हैं, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम कोर्ट के निर्णय का उस सीमा तक सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि इसमें, और हम कुल मिला के ये भाव आता है कि सम्मान करते हैं, लेकिन नगमा जी एक मिनट नगमा जी, हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ ये भी है कि आज की तारीख में जो भी लोग अपने ट्वीट्स, अपने फेसबुक पे कमेंट्स लोड करते हैं, उनकी पूरी उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। आज मीडिया लीडर्स और बाकी लोग भी जो भी कोई चीज लोड करते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। मधुकर जी, अपनी सरकार की नीतियों के प्रति 3 झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो आप ये बता रहे कि मैं अदालत के निर्णय का सम्मान आप करते हैं, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी
पार्टी बिल का समर्थन कर रही थी। अगर सबसे ज्यादा बच्चों को जेल में भेजा गया तो यूपी के अंदर हुआ, 66 से का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ तो आपकी सरकार ने किया। और अब मैं आज राजनेता की हैसियत से, आज चूंकि आप वहां प्रवक्ता हैं, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं अदालत कह रही है कानून खराब था। भारत सरकार की पूरी जो एक आर्गुमेंट है वो इसी पे टिका हुआ था। वो बार बार ये कह रहे थे कि कानून में हम थोड़ा फेरबदल कर देंगे, पर हम इंश्योर करेंगे कि इसका इंप्लीमेंटेशन एकदम ठीक हो। अदालत ने साफ साफ कहा है कि इंप्लीमेंटेशन, पहली बात आपकी गारंटी हम दे नहीं सकते, और दूसरी बात जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अदालत के अंदर एफिडेविट भी देती है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो स्टेट का विषय, और स्टेट आप जैसे स्टेट जो उसका दुरुपयोग करते रहे हैं उसके कारण अदालत ने साफ कहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसलिए इसे अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया जा रहा है। बीजेपी जो है वो लगातार, या सरकार की जो दलील थी वो ये कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो सिर्फ मिसयूज के बिना पे हम उसको क्वॉश नहीं करना चाहते हैं। संबित पात्रा, आप लोगों की एक दलील ये भी थी कि अगर उसका मिसयूज हो रहा है, उसका अब्यूज होता है लॉ का, तो ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता क्वॉश करने के लिए। देखिए नगमा, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उन तमाम लोगों का, इंक्लूडिंग श्रेया सिंघल और उनके जो वकील हैं और उनके जो साथी हैं, जिन्होंने इस वॉर को, एक तरह से वॉर ही कहूंगा, जिसको एक कंक्लूसिव एंड में लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की, और तमाम उन लोगों की जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ख्याल करते हैं। मगर ये जो कहा जा रहा है कि सरकार का क्या रोल रहा है कोर्ट में, मैं 2-3 बिंदु यहां रखना चाहूंगा। ये पॉइंट नंबर 93 जजमेंट मेरे पास है, वो पढ़ लीजिए। उसमें सिविरेबिलिटी के जो अंश है वो पढ़ देता हूं। कोर्ट कहती है कि द ऑनरेबल द लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑन दिस स्कोर इज रिप्रोड्यूस्ड बाय अस वर्बेटम फ्रॉम वन ऑफ हिज रिटन सबमिशन। अब देखते हैं सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है, furthermore it is respectfully submitted that in the event of honorable court not being satisfied about the constitutional validity of either any expression or a part of provision, the doctrine of severability as enshrined in article 13 may be restored to। संबित पात्रा, मैं 1 मिनट आपको माफ कीजिएगा, टोक रही हूं, क्योंकि हम लोग पहले इस कानून के जो लीगैलिटीज उसमें बहुत हम फंस गए हैं और हम सबको इतना समझ आता नहीं। मोटी मोटी बात हम करना चाह रहे हैं, उतनी टेक्निकल बातें वकीलों ने कोर्ट में आर्ग्यू कर ली है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूं कि आज के दिन इस जश्न में बीजेपी लोगों के साथ शामिल हो सकती थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है जब मोदी जी ने ट्विटर पे अपनी डिस्प्ले प्रोफाइल को ब्लैक कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक जो है हैशटैग वो ट्रेंड कर रहा था, जब यूपीए सरकार ने कुछ पत्रकारों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया था। मोदी ने ट्वीट किया था कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हैं और इसका वो विरोध कर रहे हैं। अभी जब आप सरकार में हैं तो आप अभिव्यक्ति की आजादी की दूसरी तरफ चले गए हैं। पहले आप इस लड़ाई में शामिल बिल्कुल नहीं नगमा, तभी तो मैं पढ़ के सुना रहा था कि कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है। मैंने जब ये पढ़ा, और दूसरा लाइन भी मैं पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत सिंपल इंग्लिश में है यहां पे। इट इज द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस आर ऑफेंडिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट डिफेंड दैट पार्ट ऑफ प्रोविजन। सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार उन प्रोविजंस को डिफेंड नहीं करती है। आप एफिडेविट दिया है, मैं एफिडेविट से ही पढ़ रहा हूं। क्या कह रहे थे? मैं एफिडेविट से ही पढ़ रहा हूं। एक पक्ष में थे, आप उसके अगेंस्ट थे, उसको रखने के लिए थे। हम लोग देखिए, मैं बड़े स्पष्ट, देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह देता हूं कि सरकार ने कहा 2 चीजें। नंबर 1 कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है और हमदर्दी रखती है पेटिशनर के साथ। सरकार चाहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला नहीं घोंटा जाए। 19(2) के अंतर्गत, उसी एम्बिट, अर्थात जो बाउंड्री वॉल 19(2) आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत कोर्ट निर्णय ले। और सरकार, एक सेकंड, इसमें मैं ये भी बता दूं, सरकार ने कहा कि कोर्ट का अंतिम आर्ग्यूमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर 2005 में आया है। 2005 के बाद जो भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय जगत में रही है, सरकार ने वो पूरा वॉल्यूम उठा के कोर्ट को दिया और कहा कि आप अब निर्णय ले कि पूरे परिवेश जो बदल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इस केस को लड़ा है, वो बेहतर समझा सकते हैं। निनाद, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? दूसरी ये कि मुझे लगता है कि तमाम सरकारें 66A का जब मामला होता है तो एक तरफ हो जाती है, बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल नहीं, हम उसके खिलाफ हैं। सुनवाई शुरू हुई तब हमने कोर्ट को कहा था, और कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट तरीके से पूछा था कि क्या आप इस कानून का संशोधन, अमेंडमेंट करने की सोच रहे हैं क्या नहीं। और तब उन्होंने टाइम भी लिया था सोचने के लिए, और जब जनवरी में केस शुरू हुआ एक्चुअली, तब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ गाइडलाइन ले आएंगे,
अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि गाइडलाइन से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि गाइडलाइन अपने जगह पे रहेगा, लेकिन एक्ट अगर कांग्रेस ने भी कही थी पहले, कपिल सिब्बल ने भी कही थी, डॉक्टर अजय कुमार, कपिल सिब्बल भी यही कह रहे थे कि वो फ्रेश गाइडलाइन लाएंगे, वो वर्डिंग जो है इसके शब्द हैं उसको नहीं बदल सकते, फ्रेश गाइडलाइंस लाएंगे, इसको और सख्त बना देंगे। और सख्त बनाने थी, उन्होंने गाइडलाइन लाई थी, फिर भी ये अरेस्ट हो गए थे। तो आपको आज नहीं लग रहा कि आप बीजेपी जो कह रही है वही आप भी कह रहे थे? बीजेपी क्यों कह रही है कि वो अलग है आपसे? अजय नगमा जी पहले तो नगमा जी पहले तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसको हम स्वागत करते हैं, और ये भी हम मानते हैं, बीजेपी तो संबित पात्रा जी मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग को जरूर ये स्पष्ट लगता है कि कुछ शब्दों के 66A में जो शब्दों की जो इस्तेमाल हुई थी उसकी जो परिभाषा वो स्पेसिफिक नहीं था, तो उसके काफी दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ये मनसा ये था, नियत ये थी कि साइबर स्पेस में जिस तरह से बुलिंग हो सकता है तो उसको कंट्रोल करने में इवॉल्विंग लॉ था, और इसलिए हम लोग ने जो उस कानून को 2008 में जब संशोधन करके लाए थे तो उसका हम लोग की नियत वही थी। अगर आप जस्टिस न्यायाधीश नरीमन की अगर आप जजमेंट भी पढ़ेंगे तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक बहुत बड़ी विषय है आइडेंटिटी थेफ्ट से लेके साइबर बुलिंग से लेके, तो इस पर कानून की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देख लीजिएगा तो उसके इस्तेमाल में तो हम लोग ने कोशिश किया, आईजी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे कोई पदाधिकारी जो है उसकी को अप्रूवल देंगे, सब इंस्पेक्टर नहीं दे सकते, लेकिन ये फैक्ट और हम लोग स्वागत करते हैं। और हम अपने अगर हम जो गलती अगर हम लोग की तरफ से हुई है तो हम मानते हैं और हम लोग स्वागत करते हैं, और इसका जो है तो आप गलती मान रहे हैं, आप गलती मान रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आज पहले कपिल सिब्बल ने आज भी अपना बयान दिया है, जो वो पहले कह रहे थे जो आप आज कह रहे हैं उसमें क्या फर्क है? जिस तरह से कानून का जो कमजोर जो शब्दों की जो जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, जैसे ऑफेंसिव शब्द है, स्पेसिफिसिटी नहीं थी, तो ये जमीन पर अगर आप देख लीजिएगा, और उन्होंने सही कहा है हर जगह, और पॉलिटिशियंस इसमें ज्यादा शामिल है, बाकी लोग भी है। लेकिन एक चीज हम जरूर नगमा जी ये याद दिलाना चाहेंगे कि जैसे दीमापुर वाला घटना जो हुई थी, जैसे कि कि किसी ने रेप वाला बलात्कार वाला घटना में ऑफलोड करके उसको करा दिया था, या मुजफ्फरनगर में जिस तरह से राइट में जो है दंगा में आपने किसी ने फोटोज को मॉर्फ किया गया था, तो साइबर स्पेस में किस तरह का नियंत्रण, उस पर गहरी सोच होनी चाहिए। लेकिन हमारे कानून में जो कमी थी, शब्दों से जिस तरह से दुरुपयोग हुआ ग्राउंड लेवल में, हम इसको मानते हैं।